नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल धमतरी टीवी। आइए आपको ले चलते हैं धमतरी जिले की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। धमतरी निवासी कमलेश कोटड़िया एवं श्रीमती संजू कोटड़िया की 16 वर्षीय पुत्री मुमुक्षु कुमकुम कोटड़िया भौतिक सुख और मोह माया को त्याग कर साध्वी जीवन के तप मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है। बचपन से ही सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाली मुमुक्षु कुमकुम कोटड़िया 28 मई को श्रमण भगवान महावीर स्वामी आचार्य प्रदर 1008 श्री रामलाल जी एवं उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी के सानिध्य में कानोड़ में रविवार 28 मई को दीक्षा ग्रहण करने जा रही हैं। संयम, ज्ञान व तप की मार्ग पर चलने के निर्णय लेने वाली धमतरी की इस जैन समाज की कोटड़िया परिवार की बेटी का सुधर्म जैन परिवार द्वारा स्थानक भवन में स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर जैन समाज के पदाधिकारियों सहित जैन समुदाय के अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। उन्हें प्रणाम करता हूँ, आचार्य भगवंतों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ समाज के श्रेष्ठीगण सुधर परिवार के छत्तीसगढ़ प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय कोठारी जी, सकल समाज के अध्यक्ष जयश्री कारक, हमारे मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज के पंचायत के अध्यक्ष, हमारे सुधर परिवार के और पदाधिकारी, दिल्ली से आए थे महानुभाव, यहाँ के सभी पदाधिकारी सदस्य, इस बालिका के संयम जीवन को रक्षक होने के लिए संस्कार देने वाले कोटड़िया परिवार के आदरणीय गौतम सिंह जी साहब, बेटा बेटी, उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, आदरणीय मदन लाल जी साहब, आदरणीय रतन लाल जी साकला साहब, राकेश जी और सभी प्रकाश मुखर साहब, सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और इस अवसर पर मुमुक्षु बहन सौभाग्य, मुमुक्षु बहन तुम्हारी कुमकुम, और मैं श्रद्धा की श्रेणी में ले सकता हूँ। बेटी कुमकुम को संयम की ओर अक्सर हो रही है, उनका दीक्षा 28 को होना है और उसके अनुमोदन के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं स्वयं भी इस दीक्षा की अनुमोदना करते हुए उन्हें बधाई भी देता हूँ और उनके संयम जीवन की सफलता की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। जब दुनिया में युद्ध की स्थितियाँ हो, रोज टीवी खोलो, कत्लो गारत मचा हो, आदमी की जान की कीमत ना हो, वहाँ अहिंसा के मार्ग से ये उदाहरण दुनिया के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। जहाँ अहिंसा ही मार्ग नहीं है, जीवन के सार को समझने के लिए संयम के मार्ग में प्रशस्त होने के लिए अपनी बेटियों को संस्कार देते हैं, बेटों को संस्कार देते हैं और वो भी निकल कर समाज और दुनिया को एक छोटे स्वरूप में ही सही, लेकिन एक दीप्तिपुंज की तरह अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। मैं ऐसे सारे इस उदाहरण के लिए, इस समाज की, हमारे संस्कारों के लिए इस समाज का अभिनंदन करता हूँ और इस समाज का होने का गौरव मुझे है। मैं फिर से एक बार कुमकुम को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धमतरी नगरी जहाँ आपने जन्म लिया, धन्य हुए हम सब जिन्हें कुछ पल के लिए आपका साथ मिला। धन्य हुआ आपका जीवन जिन्हें राम गुरु की शरण मिली। जय सिंह शासन, जय सिंह शासन। हम सब तेरा
राजा जैनी हैं। पद की इतनी बड़ी भूमिकाएं है कि स्वामी बनने की उनके चरणों में कि आज साधु श्री कमलेश जी संजू देवी कोटड़िया की बेटी हूँ और श्री गौतम चंद जी कोटड़िया की सुपुत्री हूँ। मैं धमतरी में रहती हूँ। 12वीं तक की मेरी पढ़ाई की हुई है। साथ ही आपका एक क्वेश्चन था कि मेरे को वैराग्य कैसे आया, मैं इस मार्ग में क्यों बढ़ रही हूँ। तो मेरे वैराग्य का कारण है कि मेरे पापा जो रोज आहार करते समय भावना बांधते थे कि ये दीक्षा लेगी तो मैं कभी इसको मना नहीं करूँगा, उसे सहर्ष आगे बढ़ाऊँगा। आज उन्हीं की भावना फलीभूत होने जा रही है और धमतरी श्री संघ में आचार्य भगवान की महती कृपा हुई, जो साध्वी श्री पावन श्री जी महाराज साहब का सानिध्य मिला और मेरा मन अंदर से संयम की ओर बढ़ने के लिए झकझोरा कि मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। उन्हीं की प्रेरणा रही जो मैं आज इस मार्ग में आगे बढ़ रही हूँ। एक लड़की का एक सपना होता है कि आपके मन में ऐसा कोई भाव नहीं आया कि आपको ये सब करना चाहिए, आपने सही माना? ऐसे तो पहले मैं भी आप लोग की तरह ही थी। मैं धर्म से बिल्कुल अपरिचित थी, बोलना से जाती जरूर थी लेकिन करती कुछ नहीं थी। बस इन बच्चों की तरह मैं भी थी। लेकिन जब भगवान की कृपा हुई और मेरा मन संयम के लिए आगे बढ़ा, तब लगा कि यहाँ रहने लायक नहीं है। लेना तो संयम ही है, यहाँ कुछ भी नहीं है करने लायक। आप अपने मम्मी पापा के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो मैं मोह त्याग की साधना में आगे बढ़ रही हूँ। उनका मोह तो रह गई मेरे से कि वो रोके, वो मेरे को रोकेंगे भी कि मत जा, रुक जा करके। लेकिन उनको भी वही बोलूँगी कि वो भी मोह त्याग की साधना में आगे बढ़े, जिन शासन की भव्य प्रभावना करे। मैं संजू कोटड़िया, धमतरी, वाइफ ऑफ कमलेश कोटड़िया। कुमकुम मेरी बेटी है और जब उसकी भावना मतलब महाराज साहब का जब चातुर्मास हुआ तो उसकी भावना बनने लगी कि मेरे को दीक्षा लेना है। तो मैंने उससे कहा, अगर तेरी भावना बनती है तो तू इस संसार के मार्ग को छोड़ करके संयम का मार्ग अगर अपना सकती है तो अपना ले, हम कोई मना नहीं करेंगे। क्योंकि मेरी भी पहले इच्छा थी कि मैं कभी लूँ, लेकिन मेरे अंतराय आई तो मैं नहीं ले पाई और मैं उस मार्ग से मुड़ गई। तो हमेशा इच्छा रही कि अगर कोई बच्चा लेगा तो मना कभी नहीं करूँगी। और उस भावना को उसने प्रशस्त रूप दिया और वो संयम के लिए संयम अंगीकार करने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन दुख होता है, लेकिन जब मेरी खुद की पहले से भावना रही तो मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ कि कैसे होती है करके। तो मैंने उसको रोका भी नहीं और कभी मना भी नहीं किया। हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की कि ले, और मना नहीं है। दीक्षा ले दुख होगा, लेकिन जब शासन की शोभा बढ़ाएगी तो अंदर की जो खुशी होती है ना, उसको बयान नहीं कर पाएंगे। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तुम जिस मार्ग में जा रही हो वो मार्ग कांटों का है, वो तुम्हारे लिए जहाँ कदम रखो वो फूलों का मार्ग बन जाए। गुरुदेव का, भगवान की इतनी कृपा रहे कि हर मार्ग तुम्हारे लिए सरल और सुगम हो। कोटड़िया है, प्रॉपर धमतरी का रहने वाला हूँ। पिताजी का नाम गौतम चंद कोटड़िया है। मेरी गुड़िया जो अभी वैराग्य काल में चल रही है, लगभग 5 वर्ष से शासन दीपिका विदुषी महासती श्री पराग श्री जी महाराज साहब, पावन श्री जी महाराज साहब के सानिध्य का लाभ इसने पूरा लिया और 5 वर्ष से गुरु चरणों में अपनी अद्भुत सेवाएं ये दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है, हमारी संस्था, हमारे गुरु के द्वारा चली हुई एक संस्था चली लाभम, आरोग्य बोई लाभम, उस लाभम में इसने संस्कार प्राप्त किया, अपने संयम को मजबूत किया और आज मजबूत करने के बाद में अपने पैर को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रशस्त कर दिया आज ये। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमने इसकी परीक्षा लेने पर, कई जगह हमने इसकी परीक्षाएं ली, उस परीक्षा के हर मोड़ पर यह खरी उतरी और आज यह 1 महीने के अंदर 700 किलोमीटर पैदल चलकर जिन शासन की अद्भुत प्रभावना की, आज अपने हर मार्ग पर मजबूत करके यह अपने मम्मी पापा, दादी दादा सबको मना करके संयम के मार्ग को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ चुकी है और आगामी 28 मई को इसकी जैन भगवती दीक्षा होने जा रही है। जब बच्ची का जन्म होता है परिवार में, तब हर पिता का एक मन रहता है, एक मन में बहुत खुशी रहती है कि मेरी बच्ची बड़ी होकर के परिवार का नाम रोशन करे। अभी तो एक कुल का नाम रोशन कर रही है, आगे जाकर के दोनों कुलों का नाम रोशन करेगी। ये भावना हर माँ बाप की रहती है कि पढ़ाई लिखाई से लेकर के हर क्षेत्र में ये आगे बढ़े। किंतु मुझे खुशी उस समय हुई जब इसने पढ़ाई के साथ साथ धर्म को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। आज यह 2 परिवार नहीं, पूरे जैन समाज के कुल को गौरव करने जा रही है, पूरे जैन समाज को गौरवान्वित करने जा रही है। तो ये मेरे लिए, हालांकि अंदर से आत्मा तो दुखी होगी,
कि मेरी बिटिया आज मुझे छोड़ करके जा रही है जिन शासन की प्रभावना करने के लिए, किंतु मुझे एक तरफ से खुशी ये भी है कि यह मेरी बेटी नहीं, पूरे परिवार की बेटी है, पूरे समाज की बेटी है, सकल जैन समाज की बेटी है। और आज सकल जैन समाज इसको इतनी यानी इतना बहुमान, इतना स्वागत कर रहा है, इतना इसको आशीर्वाद दे रहा है कि हर मोड़ पर यह खरी उतरे है। आपके जो आपका जो अभियान किस तरह से होता है? सुधर्म परिवार, सुधर्म जैन परिवार शाखा धमतरी द्वारा धमतरी की लाडली बेटिया मुमुक्षु कुमकुम कोटड़िया जी का बहुमान अभिनंदन हमारे संघ द्वारा किया जा रहा है, जिसमें धमतरी के सारे वरिष्ठ जैन समाज के और हमारे सुधर्म जैन परिवार के प्रदेश के सारे पदाधिकारियों ने आकर मुमुक्षु बहन जो दीक्षा लेने वाली है, जो सांसारिक जीवन से हट के जिन शासन के मार्ग को साधु जीवन अपनाने वाली है, उसका बहुमान अभिनंदन और सम्मान करने के लिए हम सब आज ये एकत्रित हुए हैं। और ये कार्यक्रम उनके अभिवादन के लिए है, उनके वंदन के लिए है कि वो जिस क्षेत्र में जा रही है उत्कृष्ट स्थान पे जावें और धमतरी का नाम और जिन शासन का नाम का परचम लहरावें। और इन्हीं भावनाओं के साथ सुधर्म परिवार सभी जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है और शुभकामनाएं देता है। सर, अभी तक धमतरी से कितने जो बहनें हमारी जो भाइयाँ हैं जो यहाँ तक अभी तक पहुँच चुके हैं इस दीक्षा लेकर? छत्तीसगढ़ की भूमि ने जिन शासन को बहुत सारे वीर संत सतियाँ प्रदान किए हैं, उस कड़ी में धमतरी भी अछूता नहीं है। धमतरी में बहुत सारे लोग, मैं समझता हूँ करीब 10 से 15 लोगों की संख्या होगी जो इस मार्ग में अपना नाम और धमतरी का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका प्रभाव समाज में समाज के लोगों के उत्थान के लिए हमेशा अग्रणी रहा है और अग्रणी रहेगा। जो बच्चे देश कुछ नहीं रहता है, भगवान की जो जिनवानी है, जो वचन है, उनको वो फरमाते हैं और अपना खुद का कल्याण करते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और लोगों को पाप कर्म से बचाने के लिए वो सतत विहार करते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। धमतरी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें अब वक्त हो चुका है ब्रेक का। बने रहिए धमतरी टीवी के साथ।